शरीर में दर्द होना, पेन रहना, ये बहुत सारे लोगों की कॉमन तकलीफ होती है। ऐसे में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों को खुद ही समझ में नहीं आता है कि उसको दर्द कहाँ हो रहा है, उसका ट्रिगर क्या है, कब शुरू हो रहा है, कब खत्म होगा, या तो शरीर के कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है। सुबह उठेंगे तो उनका सर दुख रहा है, कुछ ही घंटे बाद उनको कंधे में दर्द शुरू हो जाता है, तो फिर दोपहर होते होते हाथ दर्द करता है, शाम होते होते पैर में दर्द होता है। कभी कभी तो पूरा शरीर दुखता है, कभी कभी ये दर्द पूरे शरीर में घूमता रहता है। हाथ, पैर, सर कहाँ दर्द होता है वो खुद ही समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में ऐसे लोग बहुत बार पेन किलर लेते हैं, तो क्या होता है, कुछ समय के लिए तो उनका दर्द चला जाता है। जैसे जैसे बहुत बार ये लोग पेन किलर लेते हैं, अगेन उनसे उनका बॉडी यूज टू हो जाता है। फिर वो लोग और स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेते हैं। उसके बाद शुरू होती है इसकी साइड इफ़ेक्ट। एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, इंडाइजेशन होता है, और अल्सर जैसी बीमारियां भी इससे शुरू हो जाती है। तो इसका क्या कोई कायमी या तो हमेशा के लिए ये दर्द से मुक्ति मिले, ऐसा कोई उपाय है या उपचार है? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम शूल, पेन या तो अंगमर्द से जो तकलीफ होती है उसके बारे में जानेंगे, और आगे जानेंगे कि इसका क्या उपाय है। हम घर पे ऐसा क्या करें कि ये तकलीफ से हमें मुक्ति मिल पाए। ये जो है वो कभी कभी तो मौसम बदलने से होता है, कभी कभी कोई एरिया ऐसा होता है पर्टिकुलर जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कोई कोई लोगों को उम्र की वजह से ऐसा होता है, और किसी किसी का वर्क पैटर्न ऐसा होता है, उसकी वजह से ये तकलीफ होती है। आयुर्वेद में कहते हैं कि ये जो शूल या तो पेन है, उसका कारक जो है वो वायु है। कोई भी शरीर में दर्द है तो उसके पीछे वायु जरूर ही जरूर कारणभूत होता है। दूसरा जो रीज़न है वो आम दोष भी हो सकता है। जब भी हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा थोड़े बहुत टॉक्सिन तो हर शरीर में रहता ही है, पर जब भी ये टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमारे शरीर में प्राण का, वायु का जो है वो संचरण या तो उसकी गति ठीक से नहीं होती है, प्राण का ब्लॉकेज होता है, ऐसे में ऐसा दर्द होना काफ़ी स्वाभाविक है। आयुर्वेद में कहा है कि हमारे शरीर में हर प्रकार की गति है, उसका नियंता, प्रणेता या तो कंट्रोल जो है वो वायु के हाथ में ही होता है। कहते हैं वायु ही प्राण है और वायु ही देवता है। पितम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातव, वायुनाम यत्र नियंते तत्र वर्षति मेघवत। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ और दोष धातु सभी कुछ होता है, पर ये सभी को कंट्रोल करता है वायु। और यही वायु जो है उसकी गति का अवरोध होने से या तो वायु दूषित होने से हमारे शरीर में कोई एक अंग या तो मल्टीपल ऑर्गन में या तो पूरे शरीर में हमें पेन होता है। वो एरिया की बात करें तो ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि वायु का स्वभाव जो है वो शीतल है, तो ऐसी जगह पे काफ़ी पेन होने की संभावना बढ़ती है। कोई लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़ोरों से हवा चलती है या तो काफ़ी ठंडी हवाएं चलती है, ऐसे लोगों को भी काफ़ी दर्द रहता है। कुछ लोगों की तो
फूड पैटर्न ही ऐसी होती है, ऐसे लोग जो कि रुक्ष और शीतल माने कि काफ़ी ठंडा खाना खाते हैं, जिसके खाने में ऑयल, घी या तो मांस, मच्छी जैसी कोई स्निग्धता ही नहीं है, जो लोग हमेशा ही रूखा सूखा खाते हैं, ऐसे लोगों में भी वायु दूषित हो जाता है। वर्क पैटर्न की बात करें तो जो लोग अत्यधिक श्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, उसके अलावा ऐसे लोग जो कि एथलेट्स हैं, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क करते हैं, और ऐसे लोग जो कि जिम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिम में श्रम करते हैं, घंटों तक एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लोगों को भी वायु की वृद्धि या तो वायु दूषित रहता है। चलिए कुछ रीज़न जानते हैं कि जिसकी वजह से ये शरीर में दर्द होता है। अगर तो आप ये रीज़न को समझ पाओ और उसे कुछ कम कर पाओ, या तो ऐसे कारणों को अल्टर करके इसका निर्मूलन कर दो या तो इसे दूर कर दो, तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहली जो इसमें बात है वो है आपकी वय या तो आयु। बच्चा जब तक 16 साल का होता है तब तक उसमें कफ की वृद्धि स्वाभाविकपणे रहती है। बच्चों में ऐसे ही कफ रहता ही है क्योंकि ये कफ काल है। वैसे ही मिडल वेट यानी कि 16 से 20 साल से लेके 50 साल तक इंसान में पित्त की वृद्धि होती है। ऐसे लोगों को पित्तज रोग बार बार होते हैं या तो ज़्यादा होते हैं। 50 के बाद स्वाभाविक रूप से ही हमारे शरीर में वायु बढ़ता है, क्योंकि आयुर्वेद में कहते हैं कि आदि, मध्य और अंत, ये जो है वो कफ, पित्त और वायु का काल है। यही चीज है जो कि दिन रात और हमारे जो मौसम है वो भी फॉलो करती है। दिन की शुरुआत जो है वो कफ काल है, मिडल टाइम है वो पित्तकाल है, और अंत में वायु की वृद्धि होती है। यही तरीके पे जब भी रात की शुरुआत होती है कफ काल, मिडल में पित्तकाल और अंत में वायु की वृद्धि होती है। तभी तो बहुत सारे लोग हैं उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि जब रात की शुरुआत होती है जिसमें कि कफ काल होता है, वो नींद लाने में बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। उस टाइम पे लोग गप्पे लड़ाते हैं, मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं या तो मोबाइल देखते हैं। कफकाल खत्म होने के बाद पित्तकाल शुरू होता है, तो स्वाभाविक स्वरूप से ही नींद कम हो जाती है, फिर ऐसे लोगों को नींद नहीं आती है। वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिसे कि अर्ली मॉर्निंग में नींद खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों में भी वायु काल शुरू होते ही वायु वृद्धि होकर नींद उड़ जाती है। तो ये सभी कारण जो है जिसे कि काल के रिलेटेड, समय के रिलेटेड बोले हैं, जो कि वायु की वृद्धि में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है रुक्षता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका बॉडी जो है वो रूखा सूखा और ड्राई सा रहता है। जैसे ही उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, हमारा मसल का टोन और हमारा शरीर का स्ट्रेंथ जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसे में थोड़ा सा काम करने से या तो श्रम करने से वायु की वृद्धि होती है। कुछ लोग जो है वो काफ़ी रूखा सूखा खाते हैं, डाइटिंग करने के चक्कर में या तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, डाइटिशियन की बातों को मान के, जो कि मॉडर्न डाइटिशियन है वो कच्चा खाने को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कंसेप्ट जो है वो फॉरेन कंट्री का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज में स्वाभाविक रूप से ही फैट रहता है, ऑयली सब्सटेंस होता है, और उसी समय पे नॉनवेज में फाइबर की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो ये सलाद का जो कंसेप्ट है वो लोगों के लिए तो सही है,
पर ऐसे लोग जो कि दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं या तो वेजिटेरियन है, ऐसे लोगों में स्वाभाविक रूप से ही रुक्षता दिखती है। अगर तो ये ऐसे लोग खाने में तेल या तो घी जो है वो बहुत कम कर दे, तो ऐसे लोगों में वायु की वृद्धि होना और वायु की वृद्धि की वजह से शरीर में दर्द होना काफ़ी स्वाभाविक होता है। वैसे ही मेनोपॉज होते होते स्त्री में जो अस्थि धातु है उसकी क्षय हो जाता है। अस्थि क्षय भी वायु ही एक रीज़न है। जैसे ही वायु बढ़ता है पृथ्वी तत्व कम हो जाता है, हमारे अस्थि या तो बोन्स है वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है और अगेन ऐसी लेडी को बार बार शरीर में दर्द होता रहता है। बारिश ज़्यादा होने से, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा सीलन या तो नमी होने से भी हमारे शरीर में डाइजेशन जो है वो अल्टर हो जाता है और ऐसे में भी हमारे शरीर में काफ़ी दर्द रहता है। रुक्ष आहार या तो ड्राई फूड की बात तो हम कर ही चुके हैं। जागरण या तो रात को जागना, दिन में सोना, ये वायु का दूषित होने का सबसे बड़ा रीज़न है। जब भी इंसान रात को बहुत ज़्यादा जागता है या तो दिन में काफ़ी सोता है, ऐसे लोगों में रुक्षता आती है, डाइजेशन अगेन अल्टर हो जाता है, कफ की वृद्धि होती है और कफ का जो स्वभाव है वो शीतल है और मंद है, मतलब कि उसमें स्थिरता है। अगेन वायु में चंचलता है, तो वायु दूषित होके आपको अगेन दर्द हो सकता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जो कि मार्केटिंग पर्सन है या तो डिलीवरी करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा टू व्हीलर चलाते हैं और बहुत ही ज़्यादा व्हीकल में यहाँ से वहाँ जाते हैं। वैसे ही ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं या तो एथलीट्स जो कि बहुत दौड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों में भी वायु का जो है वृद्धि होना काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि वायु का जल गुण है और जब भी आप बहुत ऊंचे से बोलते हैं, दौड़ते हैं, अति श्रम करते हैं, अतिशय ट्रैवल करते हैं, ऐसे में भी आपको वायु की वृद्धि होती है। मानसिक कारण है वो भी इसमें बहुत बड़ा रीज़न है। ऐसे लोग जिसे बहुत ही ज़्यादा भय लगता है, चिंता है, शोक है, क्रोध है या तो आसपास के लोगों की वजह से मेंटल स्ट्रेस है या तो मानसिक तनाव बढ़ता रहता है, ऐसे लोगों में भी वायु की वृद्धि होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। ये सारे लोगों को वायु दूषित होके शरीर में दर्द होता है और बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ती है। ऐसे में क्या कोई उपाय है? क्या करें कि वायु कम हो जाए? चलिए आज हम कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिससे कि अगर तो आपको शरीर में कोई एक जगह पे, पूरे शरीर में या तो अलग अलग जगह पे दर्द करता रहता है तो क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेना चाहिए और क्या बदलाव करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो सबसे सरल है, वो है गर्म पानी या तो वार्म वाटर। अगर तो आपको कभी कभी या सडनली ऐसे अंग दर्द करता है या तो शरीर में पेन होता है, तो आपको चाहिए कि जब भी पानी पिए तो वार्म वाटर का सेवन करें, क्योंकि वायु का स्वभाव जो है वो शीतल है और गर्म पानी पीने से धीरे धीरे आपके शरीर में खून में गर्माहट बढ़ेगी और आपको शरीर में जो दर्द हो रहा है उसमें काफ़ी फायदा मिलेगा। गर्म पानी जो है वो धीरे धीरे शरीर से या तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट से टॉक्सिन को भी रिमूव करता है, हमारी किडनी को भी फ्लश करता है, पसीना लाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन कम होने से दर्द में काफ़ी फायदा मिलता है। आयुर्वेद में कहते हैं कि स्नेहन और स्वेदन
ये दो क्रिया है वो दर्द को या तो वायु को कम करने के लिए सबसे महत्व रखती है। स्नेहन का मतलब है ऑयली चीज़ों से हमारे शरीर को मालिश करना। रात को सोने से पहले हमेशा ही अपने पैरों को तिल के तेल से, बादाम के तेल से या तो ओलिव ऑयल से मसाज करना। पैरों के तलवे में, हाथ की हथेलियों में घी से, घर के घी या तो गाय के घी से मालिश करना, जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को काफ़ी स्टिम्युलेट करते हैं, हॉर्मोन्स को इंक्रीज करते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर में अग्नि को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से वायु कम हो जाता है। उसके अलावा अगर तो आपके शरीर में वायु बहुत ही बड़ा है तो बला तेल, महानारायण तेल, अश्वगंधा तेल, बला अश्वगंधादि तेल या तो चंदन बला लाक्षादि तेल, ऐसे कोई भी वातनाशक द्रव्यों से आप अपने पैरों को मालिश कर सकते हैं। अगर तो आपके पास टाइम है तो हफ्ते में एक बार ज़रूर से अपने पूरे शरीर की मालिश करें। उसके बाद थोड़ी देर धूप में बैठ के, जो कि स्वेदन या तो शरीर को गर्म करने का एक उपाय है, हल्के से गुनगुने पानी से स्नान करें। इसकी वजह से कहते हैं आयुर्वेद में कि शाखागत जो दोष है वो कोष्ठ में आके निकल जाता है। मतलब कि हमारे शरीर में जो वायु घूमता रहता है वो धीरे धीरे हमारे पेट में आके निकल जाता है और टॉक्सिन जो है वो रिमूव हो जाता है। हमारी मांसपेशियों को बल मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमारे शरीर में दर्द होना कम हो जाता है। आभ्यंतर स्नेह या तो इंटरनल ऑयलेशन, इसमें आता है कि आप अपने मुंह से घी या तो तेल का सेवन करो। एरंड तेल जो है वो उसमें मुख्य है। अगर तो आपके शरीर में काफ़ी टॉक्सिन बढ़े हुए हैं तो हफ्ते या तो 15-20 दिन में एक बार, जब भी आपको दूसरे दिन छुट्टी है, तो 10 से 15 ml जो एरंड तेल है उसे सौंठ के काढ़े में, मतलब कि 1 कप पानी को उबाल के उसमें 1 या 2 चुटकी सौंठ मिला के, ये उबलते उबलते आधा कप रह जाए तब इसे हल्का गुनगुना ठंडा करके उसमें 1 चम्मच एरंड तेल की मिला के पी लेने से दूसरे दिन आपका पेट साफ हो जाएगा और धीरे धीरे वायु कम हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर से ये काफ़ी टॉक्सिन को निकाल देता है। अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को ठीक करना, तनाव, चिंता, स्ट्रेस उसको दूर करना, उसके लिए आप जो भी कर सकते वो सब करना काफ़ी ज़रूरी है। थोड़ा बहुत व्यायाम करना, पैदल चलना और उसी के साथ साथ योगासन करना, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। शरीर को स्ट्रेचिंग करना, ये जो है वो योगासन का मुख्य कार्य है। उसकी वजह से हमारे शरीर में जो है वो सर्कुलेशन बढ़ता है, वायु कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमारे मसल्स को बल मिलता है। हमारे पूरे शरीर में प्राण वायु जो है उसका संचरण जो है वो ठीक होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द काफ़ी कम हो जाता है। वातनाशक आहार लेना, जैसे कि आपको थोड़ा सा ऑयल वाला या तो खाने में घी खाना, खिचड़ी में, दाल चावल में 1-1 चम्मच घी मिलाना, रोटी पे थोड़ा सा घी लगा के खाना, ये सभी स्नेहन द्रव्य जो है वो शरीर में वायु को दूर करता है। अगर तो आप बाहर का फ्राइड या तो ऑयली चीज़ खाते हो तो ये वायु को दूर करने में बिल्कुल ही हेल्प नहीं करता। उसी के साथ साथ आप जब भी खाना पकाए तो उसमें कुछ कुछ वातनाशक या तो दीपन पाचन द्रव्यों का मिलाना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि सौंठ, मरी, अदरक, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और सेंधा नमक, हल्दी, ये सभी दीपन पाचन और वातनाशक द्रव्य है। कुछ कुछ जो दालें होती है, जैसे कि मोटी वाली दालें और कुछ
वायु करने वाली सब्जी। ऐसे में थोड़ा सा अजवाइन को मिलाना, चने की सब्जी में अजवाइन को मिलाना, ये सभी वातनाशक द्रव्य होने से आपके शरीर का जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा और आपके शरीर में वायु का नाश होगा। उसी के साथ साथ हमारे इंडिया में एक और प्रचलन है कि हम लोग चटनियाँ बनाते हैं जिसमें ऊपर से थोड़ा सा कच्चा तेल मिलाते हैं। उसी के साथ साथ शेंगदाना या तो ग्राउंडनट की चटनी जो कि ऑयली होता है, कोकोनट की चटनी या तो महाराष्ट्र का ठेचा, ये सभी जो है वो वायु को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने जो भी उपाय बताए ये काफ़ी सामान्य है। अगर तो आपको बार बार अंग दुखी होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, या तो कोई एक ही जगह पे बार बार दर्द होता रहता है, तो हो सकता है कि आपको कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन हो। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप नज़दीकी डॉक्टर का संपर्क करें, नज़दीकी कोई आयुर्वेदाचार्य को मिले और अपने शरीर का और प्रकृति का बहुत अच्छे से एनालिसिस करें और देख ले कि आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी बड़ी चीज़ या तो कोई ऐसा रोग नहीं है जो कि आपको बार बार अंग दुखी या तो पेन देता है। दोस्तों, आज मैंने पेन के बारे में, वायु के बारे में काफ़ी सारी बातें की। अगर तो आपको मेरी बात पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।